हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नेम है मोटिवेशन। हिंदी में बोलें तो अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा शब्द है, जो मोटिवेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से निकला है। ठीक है, मोटेम से निकला है, जिसका जो अर्थ है वो है मूव, मोटर एंड मोशन। मतलब मूव करना, मोटर या फिर मोशन, किसी भी काम को मोशन में लाना। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में देखें तो मोटिवेशन डिस्क्राइब द बॉन्ड्स और नीड दैट डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड अ गोल। एक ऐसा बिहेवियर, एक मोटिवेशन एक वो चीज़ है जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, हमारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार हमारी बिहेवियर को चेंज करती है गोल तक पहुंचने में। ठीक है, हम हमारे नीड से, हमारी वांट्स के थ्रू हम हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट हम चेंज करते हैं और जिससे हम क्या करते हैं, हमारे गोल तक पहुंच जाते हैं। अगर हम सिंपली देखें कि हमारा मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस टू रेगुलेट एंड सस्टेन एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में और सस्टेन करने की एक्टिविटी जो है वो हमारी मोटिवेशन है। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस होती है किसी भी एक्टिविटी को सस्टेन करने की एंड रेगुलेट करने की, वो क्या है, मोटिवेशन। तो हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो किस तरह से हम मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो हमारी मोटिवेशन होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक, जो आपके अंदर से आता है निकल कर कि हाँ मुझे ये करना ही करना है। एक होता है बाह्य, जैसे कि अगर मैं एक बच्चे को कहूँ कि हाँ पढ़ने बैठ जाओ, कुछ बच्चों को आपको बार बार कहना पड़ेगा कि नहीं तुम पढ़ाई कर लो, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाह्य मोटिवेशन। आप उन्हें बाहर से मोटिवेट कर रहे हो कि देखो तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, तुम पढ़ाई करोगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मतलब आप बच्चे को लालच दे के पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हुआ इंट्रिंसिक। और आंतरिक क्या होता है, आप बच्चे से कुछ मत कहिए, लेकिन वो खुद में उसके अंदर से आता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, मुझे ऐसा करना है। तो वो हमारा किस में आता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है वो। ठीक है, अब आंतरिक मोटिवेशन जो होता है ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पर्सनल, ये तो पर्सनल होता है। ठीक है, प्राइमरी, सबसे पहले किसी भी इंसान के अंदर यही मोटिवेशन आता है। इनेट, आपके खुद के अंदर होता है, आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजियोलॉजिकल, आपकी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आपकी भूख है, प्यास है, नींद है, और जो भी है आपका आपका जो एंगर है, ये सब क्या है हमारा, ये है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल है ये सारा का सारा, और इसमें स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। वहीं अगर हम एक्सट्रिंसिक की अगर बात करें तो ये सोशल होता है, यानी कि लोग आपसे कह रहे हैं, बाहर से आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है काम को करने के लिए। सेकेंडरी होता है ये एक्वायर्ड, यानी कि आपके अंदर से तो आ नहीं रहा है, आपने एक्वायर किया है दूसरों को देखकर या दूसरों से कहने के बाद। और ये साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि हमने आपको लालच दिया कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल चेंजेस हुए कि हाँ ये बात ठीक है, हमको ऐसे करना चाहिए। स्टिमुलस, इसमें स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर टी में इस तरह से लगा लीजिएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस। ये तो रही इसकी बात। देखिए, आप मोटिवेशन को हमने जो ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप ये बताइए कि ठीक है एक पूरी क्लास है, ठीक है, आप उसमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ा तो सकते हैं, आप बच्चे की बुक निकलवा सकते हैं, लेकिन क्या आप बच्चे को पढ़ने के लिए आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, ये मैं एक्सट्रिंसिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक की अगर बात करें तो आप किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि नहीं तुम पढ़ो पढ़ो, नहीं, वो आपके सामने किताब खोलकर बैठ जाएगा, नहीं कर रहा उसका पढ़ने का मन। तो आंतरिक जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जब तो उसके अंदर से नहीं आ रहा है, वो कैसे पढ़ लेगा उस चीज़ के लिए, है ना। कहते हैं कि आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक कि उसके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी। ओके, वहीं और एक बात, सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि रुचि। ठीक है, अब बच्चे की रुचि ही नहीं है वो काम करने में, रुचि कैसे लाएंगे, डिफरेंट वेज़ को हम क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह से ये काम करवाएं बच्चे से ताकि वो ये काम करे और अच्छी तरह से करे। समझ आ गया होगा आई होप। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन मोटिव का। इसके लिए हमने एक बहुत ही छोटे से चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है कि मोटिव क्या है, मतलब मोटिव्स के जो
टाइप्स हैं और जो काइंड्स हैं वो क्या हैं, और इसके अलावा इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन भी आता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी आता है। कैसे आता है वो देख लेते हैं। देखिए हमारी इस स्लाइड में देखते हैं, ये हम देखेंगे काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। इधर साइड हमने पॉजिटिव लिखा है, उधर साइड नेगेटिव। ये है हमारा इंट्रिंसिक और ये है हमारा एक्सट्रिंसिक। चलिए जी देखते हैं। फर्स्ट वाले में कहता है ये है पॉजिटिव एक्सट्रिंसिक, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रिंसिक। राइट द रिपोर्ट एंड यू गेट अ बोनस। अगर तुम रिपोर्ट लिखोगे तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा, इधर उसे बोनस मिलेगा। एंड दूसरी साइड ये मतलब बाहर से उसको दूसरा इंसान कह रहा है कि तुम काम करो, मतलब ये पॉजिटिव उसने दिया है ना उसको मोटिवेशन, तुम काम करो तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। और उसको जो बोनस हो गया वो क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक हो गया। ओके, वहीं अगर हम इसकी इंट्रिंसिक की बात करें, आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो खुद से करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव भी है और इंट्रिंसिक भी है, यानी कि वो खुद से करना चाह रहा है उस काम के लिए। आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट। आगे हम निगेटिव की अगर बात करें, ये एक्सट्रिंसिक है, यानी कि दूसरा इंसान उसको बाहर से बोल रहा है, और निगेटिव भी है ये वाली रिपोर्ट। तो राइट दिस रिपोर्ट और यू आर फायर्ड, तुम्हें ये रिपोर्ट लिखो अदरवाइज तुम फायर कर दिए जाओगे, तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अब बताइए, उसको एक धमकी भी दी जा रही है, मतलब मोटिवेशन है उसको, रात में धमकी दी जा रही है, यानी कि निगेटिव आता है। निगेटिव जो हमारा मोटिवेशन है ये वो है। फ्रेंड्स ये मोटिवेशन में यहाँ पर भी टी में ये रह गया था, मतलब टी इस तरह से कर लीजिएगा, वो कई बार मैं भूल जाती हूँ इस तरह से टी में लाइन लगाना, ठीक है। और अगर हम निगेटिव में अगर देखें, इंट्रिंसिक की अगर बात करें, तो इंट्रिंसिक में निगेटिव देखें तो आई रियली डोंट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, मैं रियली ये लिखना ही नहीं चाहता ये रिपोर्ट, तो ये भी उसके अंदर से आ रही है, ये इंट्रिंसिक है, उससे कहा नहीं है किसी ने। आई होप अब आपके लिए समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से मोटिवेशन काम करता है। मोटिवेशन जो है इससे कुछ और टर्म्स भी रिलेट करते हैं, जैसे कि यहीं पर मैं लिख देती हूँ, जैसे हमारा जो फर्स्ट होता है वो है नीड। क्या है हमारा फर्स्ट? नीड। आपको नीड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अभी हम इनको देखेंगे। और सेकंड हमारा है ड्राइव, ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट, इंसेंटिव, इंसेंटिव, इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। अब हम इन तीनों के लिए देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे नीड क्या है, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। नीड देखते हैं कि नीड क्या है। अब ये बताइए, जैसे कि हर कोई समझता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, जैसे हमारे शरीर के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, अब उसको ठंडी और गर्मी के अनुसार उसको कपड़े चाहिए, और इसी के साथ ही जब वह थक जाता है तो उसको क्या चाहिए? आराम करने के लिए बिस्तर चाहिए, बीमार पड़ता है तो उसको दवाई चाहिए। ये क्या है? ये है उसकी नीड्स। ओके, अब अगर हम ड्राइव की बात करें, ठीक है, तो हर एक जो हमारी नीड होती है उससे ही जुड़ा हुआ हमारी क्या होती है? ड्राइव होती है। जो नीड है उसी से जुड़ी हुई ड्राइव होती है। जैसे कि खाने की ज़रूरत कब हमें फील होती है? जब हमें भूख लगी हो। अब जब हमें नीड है तभी तो हमें ड्राइव है ये। तो जब खाने की ज़रूरत हमें होती है तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भूख की। और जब प्यास लगी होती है तो पानी की। तो ये सब क्या है? हमारी ड्राइव्स हैं। अगर हम इंसेंटिव की बात करें, अब अगर हम भूख और प्यास की ही बात कर रहे थे, तो आपको अगर प्यास लगी है तो आपको एक इंसेंटिव चाहिए, जो कि क्या है? वो है आपका पानी। यानी कि प्यास लगने पर आदमी कहाँ जाएगा? पानी ढूंढेगा, झरना ढूंढेगा, और तालाब ढूंढेगा, हैंडपम्प ढूंढेगा, ये सब ढूंढेगा, ठीक है। तो अपनी प्यास बुझाता है इंसान, वो क्या होता है उसका? इंसेंटिव। उसके बाद हमारा लास्ट क्या होता है? मोटिव। अगर अब हम देखें तो मोटिव मतलब वही हमारा मोटिवेशन। तो मोटिव इज इक्वल टू एन प्लस डी प्लस आई। एन मीन्स नीड, डी मीन्स ड्राइव, आई मीन्स इंसेंटिव। आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक है। हमारी एक जो हमारे बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक कहें जिनको, तो मनोवैज्ञानिक के थ्रू एक हायरार्की दी गई है, उसको हम बोलते हैं मैस्लोज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको हम देख लेते हैं। मैस्लो बोलते हैं कि जो हमारी मोटिवेशन है ये 5 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड किया है इन्होंने। ये इसका फर्स्ट लेवल है, ये इसका सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। ये इसके लेवल्स इस तरह से
अप होते चले जाते हैं। ये इसके जो 2 लेवल हैं इनको अपर लेवल बोला जाता है, ठीक है, या हम इसको हाई लेवल भी बोल सकते हैं। और ये वाले जो हैं ये हमारे क्या हैं, इन्हें हम लो लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा। अब मैस्लो बोलते हैं कि किसी भी काम के लिए, करने के लिए किसकी ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत की, हमारी नीड होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। जब हमें किसी काम की ज़रूरत होती है तभी हम वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए जो 5 इसके एलिमेंट्स हैं, जो 5 इसकी स्टेजेस हैं, एलिमेंट्स नहीं इसको स्टेजेस बोलेंगे, 5 स्टेजेस हमारी बताई हैं। पहला हम देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड में हमारा क्या क्या आता है, हमारी भूख है, प्यास है, नींद है, सेक्स है, ये सब हमारा किस में आता है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है, ठीक है, आराम है, ये सब। अच्छा, जब तक हमारी ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। आपके लिए अगर भूख लग रही है तो अभी आपको खाना चाहिए, आपको जब तक खाना नहीं मिलेगा आप तब तक परेशान ही रहेंगे, आप किसी और काम के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, तो ये हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सेकंड हमारी जो लेवल आता है वो आता है सेफ्टी नीड्स का, ठीक है, सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स हमें पता है, जैसे कि हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को सेफ़ रखने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, किसी काम को अच्छे से हम कर पाएँ, लोगों में अच्छे से रह पाएँ, तो वो क्या, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेफ्टी नीड्स की। बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे आप बताओ, घर की ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए एक छत होनी बहुत ज़रूरी है, शरीर पर कपड़े होने बहुत ज़रूरी हैं, और साथ ही क्या, खाना होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेफ्टी नीड्स के हमारे अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीम नीड्स। अब स्टीम नीड्स, सॉरी, लव एंड बिलोंगिंगनेस रह गया, लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है, अब जब आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई कंप्लीट, सेफ्टी नीड्स हो गई, अब इंसान आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ, कि इंसान हमारे लिए प्यार करे, है ना, हमें समझे, हमारी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करे। तो ये सब किस में आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस में। जब व्यक्ति अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है तब वह जाता है कि हाँ, समाज हमें प्यार करे, हमें स्नेह दे, हमारे लिए लव की जो फीलिंग है उसको रखे, तब यहाँ पर आता है। ओके, अब ये जो हमने डिस्कस की हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारी क्या थी, ये हमारी लो लेवल की नीड्स थी। अब यहाँ तक तो मोस्टली जो पीपल होते हैं वो यहीं तक पहुँच पाते हैं, ऊपर बहुत कम लोग जा पाते हैं। अब हम ऊपर की 2 नीड्स को देख लेते हैं, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। एस्टीम नीड्स, यानी कि आत्मसम्मान प्रेरक। आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी कंप्लीट हो गई, सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंसान चाहता है कि हाँ भाई, अब हमारे लिए कोई आत्मसम्मान प्रेरक, यानी कि अब हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। ये इन सभी लेवल से ऊपर का लेवल है। यहाँ पर आकर इंसान अब क्या चाहता है, सम्मान की चाह रखता है कि हाँ, लोग हमें सम्मान करें और हमारे लिए क्या कहते हैं, अपमानजनक नहीं बल्कि सम्मानजनक नज़रों से देखें। अपमान की ज़िंदगी वह एक क्षण भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये उच्च स्तर की जो हमारी है आवश्यकता है ये वाली, ठीक है। तो इसमें वह अपना स्वामित्व चाहता है और अपना चाहता है कि उसका ही क्या कहते हैं, लीडरशिप रहे, वो ये चाहता है, एकदम फ्री रहना चाहता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये आ गया। अब उसके बाद, और इसमें ही हमारा क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टीम नीड्स में ही आती है। ओके, सबसे लास्ट एंड वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, आत्म अनुभूति, यानी कि अब आपको अपनी आत्म अनुभूति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इंसान होता है, ठीक है, समाज के हित में कुछ योगदान कर सके ताकि लोग उसके मरने के बाद भी उसको याद रखें। हर इंसान ये चाहता है लास्ट में, ठीक है, हर इंसान की इच्छा होती है।
तो ये जो योगदान है वो अपना आर्थिक रूप से देता है, कई बार सामाजिक रूप से देता है। तो इस तरह से जब वो देखता है आध्यात्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो अब खुद को संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ तक तो ये था कि आप ज़िंदा हो तब तक ये चीज़ें रहेंगी। अब 5th लेवल में वो ये होता है कि इंसान चाहता है हाँ मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो आवश्यकता का अर्थ क्या होता है, एक बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ। मैस्लो के अनुसार आत्मानुभूति की आवश्यकता का अर्थ है कि एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए, कवि को कविता लिखनी चाहिए, यदि वह आत्मसंतुष्टि चाहता है। अर्थात ये एक व्यक्ति वही होना चाहिए जो वह हो सकता है। अ म्यूजिशियन मस्ट मेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, एंड अ पोइट मस्ट राइट। इफ ही इज अल्टीमेट to be a peace with himself, that is what a man can be he must be। समझ रहे हैं ना, एक इंसान तब तक आत्मसंतुष्टि नहीं पाता जब तक कि वह जो करना चाहता है उस काम को ना कर सके। मैंने इस टॉपिक को आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। तो मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हमने मोटिवेशन देखा है कि मोटिवेशन क्या है, कहाँ से निकला है, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन मोटिवेशन का कैसे करते हैं, तो 2 टाइप्स का इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने काइंड्स देखे हैं मोटिवेशन के, क्या क्या काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक्सटेंसिव है और इंट्रिंसिव है, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने मैस्लो की हायरार्किकल थ्योरी देखी है पूरी मोटिवेशन की। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है वो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि हमारा जो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कमेंट करेंगे आप ये आंसर कि जो मोटिवेशन है वो किस लैंग्वेज के किस वर्ड से निकला है, किस लैंग्वेज के किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। आप ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। इससे पता लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो सही से देखी है या नहीं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, ओके। चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली मिलती रहे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।